वेलकम बैक टू अनदर स्पीड रन वीडियो। तो ये पार्ट 4 है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है कि एवरेज मार्क जो है स्कोर के बॉयज़ के हिस्ट्री में, तो यानी कि सम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 80 दे रखा है, तो हमको जो है सम निकालना है बॉयज़ के लिए, तो 80 ए हो जाएगा। इसी तरह से सम ऑफ गर्ल्स के लिए 90 बी हो जाएगा। टोटल दे रखा है, टोटल का 82 है, यानी कि ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, तो वो दोनों के बराबर आएगा। सम तो सम के बराबर होगा, तो यहाँ से हम इनका रिलेशन निकाल लेंगे। तो 82 ए के साथ जाएगा और ए माइनस हो जाएगा तो 2 ए आ जाएगा। 8 टू उधर जाएगा तो ये 8 बी आ जाएगा। तो यहाँ से कटा 2 4 सॉरी। तो ए जो है वो 4 टाइम्स है बी का, तो 4 टाइम्स। तो सारे ऑप्शंस चेक करने। 5 4 जो 20 सही बात है, 6 4 जो 24 सही बात है, 7 4 जो 28 सही बात है, 5 4 जो नहीं, ये गलत बात है। यानी 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसे +2 करना है हमें। यहाँ से अगर जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कोस स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन और कॉस प्लस 2। सॉल्व कर देंगे तो कोस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन अपॉन में 1 प्लस साइन कोस की मल्टीप्लाई प्लस 2 अलग से, तो इन दोनों को प्रॉपर्टी होती है, तो ये 1 बन जाएगा। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 पहले से 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 2 साइन 1 प्लस साइन और कोस की मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 1 प्लस साइन से ये पूरा कटेगा तो ऊपर 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 प्लस 2 अपॉन में कोस है तो 2 सेक हो जाएगा प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। सी और ए पूछ रहा है, यानी सी पहला लेना चाहिए। सी जो है हमारा, ये हमारा 11 है, तो 11 का मल्टीपल होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ये है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब ए क्या है हमारा 4। अगर इसे सॉल्व कर लो तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा, नहीं 2 का मल्टीपल आएगा, तो 2 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है। ऑप्शन नंबर ये आंसर आगे चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 4/3 में ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है, उसमें इन रेडियस यहाँ से होगी और यहाँ से आउट रेडियस बाहर वाले ट्राइंगल की, यानी ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, इनका निकालना है, जो भी हम प्लेस निकालना है। साइड जो है हमारी का एरिया दे रखा है, तो √3/4 ए स्क्वायर बराबर 44√3। √3 से √3 कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4√22। अब पूरी साइड जो आ गई 4√22 आ गई, हाफ निकालनी है तो 2√22 निकलेगी। और यहाँ पे पूरा एंगल इक्विलेटरल एंगल 60 होगा, तो आधा 30 हो जाएगा। यहाँ पे लगाना है इस ट्राइंगल में। अगर ये 30 है तो ये हमें निकालना है, और ये हमें निकालना है, और ये 2√22 दे रखे, तो 2 बार प्रॉपर्टी लगेगी, एक बार tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 1/√3 बराबर स्मॉल रेडियस अपॉन 2√22। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 222/√3 आ गई, ठीक है। इसी तरह से कैपिटल आर आपको जब निकालना है तो वो यहाँ पर हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस करेंगे, तो 22 अपॉन हाइपोटेनियस हमारी हमने आर मान रखी है, और ये हमारा आएगा कोस 30 के इक्वल। कोस 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 4√22/√3 कैपिटल आर की वैल्यू। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसके नीचे रख के, तो 4√22/√3, तो √3 से √3 कट गया, ये इससे कट गया, तो 1/2, तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सेकंड में आंसर है। चलिए, कह रहा है शॉपकीपर, ये ठीक है, टोटल 12 kg, इसको नहीं देखना हमें। यहाँ पे 8 और 4 इस पे लगाना है एलिगेशन। 8 और 4 रेशो निकाल लेंगे, 4 2 जा 4 1 जा 1, और ये है ओवरऑल बेच रहा है वो 100 का, ठीक है, जिसमें से 90 का था एप्पल और ऑरेंज। हम मैंगो हमें निकालना है। मैंगो का हमारा एक्स यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, तो 10 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो 20 हमें इधर प्लस करना पड़ेगा, तो 120 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या रहा है F1 फैमिली में ग्रोसरी और शॉपिंग। ग्रोसरी ये रहा, शॉपिंग ये रहा, 20 और 10 30, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज यानी दो चीज़ों का निकालना है, तो 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दो टावर हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे रखा है, यानी ये उसका बीच में दे रखा 40√3। यहाँ से यहाँ तक का एक एंगल बन रहा है बड़ी वाले से 30 डिग्री का। हाँ,
तो ये पूरा टोटल 130 है, इसको मैं x मान लेता हूँ। तो अगर मैं इस पूरी हाइट को x मान लेता हूँ तो बचा हुआ कितना है ये 130 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है बेस बेस, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 1/√3 डायरेक्ट कर देंगे 130 माइनस एक्स अपॉन 40√3। √3 से √3 कट गया तो 40 इज इक्वल्स टू 130 माइनस एक्स। माइनस हो जाएगा 130 में 40 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ दिस एंड दिस, बी एक इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल है। जो न्यू एज है वो इतना ही आता है, सी का इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे। अगर हमें a माइनस एक्स निकालना है, 2a माइनस 2x, तो वो हमारा 66 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 12 ये निकलेगा। यानी a माइनस एक्स की वैल्यू 6 आ गई यहाँ से। फिर कह रहा है कि x की वैल्यू c के बराबर और c जो है 65 है, यानी a माइनस 65 इज इक्वल टू 6 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। 6 और 5 11, 71 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। a एंड सी डी आर पैरेलल हैं। अच्छा, सर्कल बनाया और ये टेंजेंट बना दी पैरेलल। ये ए बी और ये सी डी यहाँ पे टच हो रही है। ये सेंटर है वो। कह रहा है पी पॉइंट ए बी पे है और ये इसे टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये पी है और ये क्यू है और ये यहाँ पे कहाँ पे टच कर रहा है, आर पे। ठीक है, पूछ रहा है इस वाले एंगल की वैल्यू पी ओ आर, हाँ पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू ये उससे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया होगा, यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, थ्योरम है सीधी सीधी। कह रहा है स्क्वायर बेस है और एक प्रिज्म है, हाइट उसकी 9 है। स्क्वायर बना लो पहले, तो ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, 3D में। ये वाली यहाँ जुड़ेगी सर। ठीक है, ये वाली यहाँ जुड़ेगी। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो गया, कर देता हूँ ठीक। हम्म, अब ठीक है, इस तरह से बनेगा। स्क्वायर प्रिज्म कह रहा है 9 इसकी हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इक्वल पार्ट में से तोड़ना है इसे। और फिर बताओ क्या आएगा। अगर जो ये 4 है तो सेम सेम आएगा 1:, ये भी एक इक्वल क्यूबॉइड बनेगा, ये भी क्यूबिक। तो तीनों क्यूबॉइड इक्वल बनेंगे, 1:1 आएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है एक बुक है, लीप ईयर है। लीप ईयर यानी 366 डेज है, उसमें मल्टीप्लाई करनी है। एक तो मैथ और पोएम, मैथ थियरी फॉर्म ये रही, और 2 और 3 और 4 40। तो 4 6 24, लास्ट में 40 आएगा। 40 ऑप्शन नंबर सी में। आगे चलो। कह रहा है ये कुछ एक नंबर दे रखा है x1001y। 11 का मल्टीपल होगा अगर मैं x और y दोनों की वैल्यू रख दूंगा। यहाँ भी 1 रखूँ, यहाँ भी 1 रखूँ। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। ठीक है, हाँ 11 का मल्टीपल होगा, सही है पहला स्टेटमेंट। डिविजिबिलिटी ऑफ इवन होने के लिए y पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। अगर जो y हमारा इवन नंबर है तो ये सारा इवन नंबर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये भी अगला पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होने के लिए एक्स और वाई बोथ पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल बोथ पे डिपेंड करेगा। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिट डिजिट 2 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8। यूनिट डिजिट आ गई। आगे चलते हैं। राघव स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम दिस एंड बचे हुए का 1/3, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग कितना 60% का 1/3 यानी कि 20%। तो 20% ये और 40% ये। तो कह रहा है इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 यानी 1/4 इज इक्वल्स टू 3800, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग। 20 यहाँ खर्च करा, 40 यहाँ खर्च करा, टोटल हो गया 60। 60 का रिमेनिंग मतलब 60 खर्च करने के बाद बचा कितना 40, यानी कि 10%, 10% की वैल्यू हमारी 3800 के बराबर है। तो 100% की निकाली, यानी सिर्फ एक जीरो बढ़ जाएगी, 38,000 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। सचिन वो कितना डिस्टेंस बाय कार, एक डिस्टेंस है वो कार से चल रहा है, एक डिस्टेंस है वो पैदल चल रहा है। पैदल के लिए कुछ भी मान लो, एक्स और वाई डिपेंड करता है तुम क्या मान रहे हो। तो टोटल टाइम ये लग रहा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये एक्स और वाई स्पीड है। अब यहाँ से कह रहा है अगर वो दोनों को वॉक करता है, मैं एक्स मान लेता हूँ, वॉक के लिए डिस्टेंस अपॉन एक्स ट्वाइस कर देंगे उसे, 2 बार हो जाएगा। तो 55 मिनट ले रहा है। अब यहाँ से वैल्यू बनाकर इसके अंदर पुट करनी है और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले डी बाई वाई इज टू 37 माइनस डी बाई एक्स।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अगर मुझे डी बाई एक्स की वैल्यू चाहिए तो इधर 2 डिवाइड में जाएगा, -55 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। ये वाला 2 जो है उधर डिवाइड में चला गया इसके। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 2 टू द 4, 2 7 14.5, माइनस करेंगे 0.5, यहाँ पे बचेगा 9 आएगा। डी बाई वाई की वैल्यू ये कह रहा है दोनों को, अगर जो 2d यानी पूछ क्या रहा है यहाँ पे, आएगा जाएगा 2d अपॉन वाई की वैल्यू पूछ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 2 5 10 2 19 19.0 यानी 19 मिनट्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर जितना बड़ा होगा ओवरऑल आंसर जो है उतना छोटा आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस और इंट्रोड्यूस कर दिया। माइनस में क्या सीन होता है, जैसे माइनस का 11 जो है, माइनस का 1, इन दोनों में से माइनस का 11 जो है वो छोटा है और माइनस का 1 बड़ा है। नेगेटिव में केस उल्टा हो जाता है। ठीक है अब ये वाली वैल्यू हमारी ये आएगी, सॉल्व करेंगे तो 0.3, और इस तरह से बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव में। हाँ, तो ये 0.3 के अप्रोक्स आएगा माइनस में, तो ये ज़्यादा क्लोज है। ये वाला देखेंगे तो 0.5 के अप्रोक्स आ रहा है माइनस में, और ये 0.5 के अप्रोक्स आ रहा है, यानी ये बड़े हैं, मतलब वैसे वैसे बड़े हैं नंबर सॉल्व करने पर माइनस लगने से छोटे हो जाएंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल ये वाला आंसर है। इसको चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे डिस्टोर्शन है, और यहाँ पे चेक करेंगे ये तो गलती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका आने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, ऊपर जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा और नीचे a b हो जाएगा। इधर नेगेटिव पावर है यानी 1/a प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, यानी हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो 1/7/9 इंटू 5/13, 7 5 35, 35 नीचे आएगा, 35 नीचे इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन कट गए, और 13 9 जा 117, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक्स और वाई दो ट्रेन है, तो अपने आप को क्रॉस करने में, यानी 5 4 900 मीटर को एक बार क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो 60 सेकंड ले रही है। सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो रिलेटिव रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, ये टाइम लग रहा है। और अपने आप को अपोजिट डायरेक्शन में यानी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तो तब 20 सेकंड लग रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस इजी सा सॉल्यूशन है। 6 से कटा 6 1 6 6 5 30 15 आया, 2 से कटा 2 45 जा, तो 15 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, 55 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। किसी एक की निकाल लेंगे क्योंकि सारी वैल्यू अलग अलग है, तो मैं एक्स की निकाल लेता हूँ। ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 30 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, और ये मीटर पर सेकंड में है। इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 6 30, 6 8 48, यानी लास्ट में 8 आएगा, तो 16 8 108, 108, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई अपना काम 8 दिन में करता है, 12 दिन में करता है। राज 8 दिन में करता है और रमन 12 दिन में करता है। इसका टोटल निकाल लेंगे तो 96, 12 8 एफिशिएंट, ये इधर एफिशिएंसी आई है तो 12 और 8, 4 टू द 8 4 3 द 12, तो यहाँ से हमारी ये एफिशिएंसी का रेशो आ गया। जो पैसे मिल रहे हैं टोटल 5 मिल रहे हैं, ऐड करो 5 की वैल्यू, 5 एफिशिएंसी की वैल्यू 500 है, तो एक एफिशिएंसी की वैल्यू 100 हो गई, तो 3 एफिशिएंसी की निकाल ली है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है राज का पूछा है, राज हमारा पहले वाला है, यानी 300 आ जाएगा इसका। 3 कौन है, उनका बेस ये दे रखा है, तो देखो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस सीधा सीधा दे रखा है इंटू हाइट 3 है प्लस 1/3 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ मैं, और फिर क्या कह रहा है यहाँ से 144 पाई इंटू 5 प्लस 25 इंटू 12 5 और रह गया, प्लस 64 पाई इंटू 15 इज इक्वल्स टू बड़े वाले कौन के बराबर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी है, 12 है। देखो इसका हमें आंसर पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द बेस एरिया ऑफ द लार्ज कोन, यानी इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें 5 से कुछ निकालना, बस 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 12 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, 12 बन गया। देखो 3 से कटा 12 होता क्या है, 4 और 3 होता है, तो 3 तो डायरेक्ट कट जाएगा, 4 का यहाँ पे कटेगा 4 टाइम्स, 12 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 12 बचेगा, 12 से डायरेक्ट 12 कट गया, 3 5 से कटेगा, और 4 1 4 4 24। ठीक, अब इनको ऐड कर देंगे, 4 पाई 12 5 60 पाई
25 पाई और 16 पंजे 80 पाई। तो 5 4 9, लास्ट में 9 आएगा, ये दोनों ऑप्शन हट गए। 8 और 8 16, 169 पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से करना होता है ड्यूरिंग अ सेल। वो हमें 25% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 1/4। कोई चीज़ 4 की थी, इसे 3 में बेच रहा है, पहली चीज़। दूसरा, अबाव 140 मार्क कर रहा है, यानी कि इसे नॉर्मल लिख लो कि 100 की थी, 140 मार्क कर रहा है। और ग्रीडी है, 20% लेस दे रहा है। तुम 100 मांग रहे हो, वो 80 दे रहा है। सॉल्व कर लेंगे, इस 100 से ये पूरा 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटी। 2 2 the 4, 2 7 the 14, 2 8 the 16, 3 7 the 21। ये हमारा ये, यानी कि 5 का डिफरेंस है 16 पे। 16 4 तो 16, 4 25, 25 सबके 25 पंजे 125 बटे 4, 4 थी 12, 4 कम 4, 31 पॉइंट। सारे सिमिलर हैं, बचेगा 125, लास्ट में 25 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है पी एस आर निकालना है, पी एस आर यानी कि ये पूरा निकालना है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कॉन्ग्रेंट वगैरह दे रखे हैं, यानी ये वाला एंगल जो है ऑटोमेटिकली हाफ एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब हमारा बचा हुआ आर्ट है ये वाला, यानी 52 में प्लस करना है हमें जो बचा हुआ वाला पार्ट है। तो देखो ये 60 160 106 है, तो ये पूरा भी 106 होगा। अब ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 52 और 106, 8 158 हो गया। 180 में से माइनस करना अब इसे, तो 2 5 2 7 22। अब ये 52 में 22 को प्लस करना है, 2 2 4 74। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं। अब कह रहा है, हाँ देखो इसमें कह रहा है अमाउंट जो होता है, पहले होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल होता है, उसी को रख लेंगे। अमाउंट 3 साल का कह रहा है कि वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 3 पी आर अपॉन 100 प्लस सी। यहाँ से पी बाहर निकल जाएगा, तो 3 आर अपॉन 100 प्लस 1, और अमाउंट कितने रखा 11000। इसी तरह से डिवाइड कर देंगे इसको। 10,000 बराबर प्रिंसिपल 2r अपॉन 100 प्लस 1। पी से पी कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा और इधर 100 बन जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22r प्लस 1100 बराबर 330r प्लस 121,000। तो 100 का गैप आ रहा है कितने पे, 8 पे। तो 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 2 से कटा 25 को काटेंगे तो 12.5% आएगा, यानी रेट 12.5 है। सारे रेट अलग अलग हैं, ऑप्शन नंबर डी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है पूरा हमें निकालना है शेडेड रीजन, यानी बड़े वाले में छोटे वाले सर्कल्स को माइनस कर दूंगा तो हमारा शेडेड रीजन निकल जाएगा। सबसे पहले ये है क्या, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा, पूरी ये बड़े वाली की डायमीटर बन जाएगी। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। 5 5 10 और 6 16, 16 डायमीटर बन गई बड़े वाले की। उसको आधा कर दूंगा तो रेडियस निकल जाएगी, यानी 8। 8 8 64, 64 5 में से घटाना है, जो इन दोनों के ऐड करके आएंगे, यानी 25 5 का स्क्वायर 25 पाई और 3 3 जा 9 पाई, 9 5 16 यानी 9 5 14, यानी कि 34 पाई को माइनस करूंगा तो 30 पाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बहुत से बच्चे इसमें सिर्फ जीरो रख के चेक कर देते हैं कि जीरो पे बना रहा है तो वन ही मिनिमम है, नहीं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सोचनी है, 1 2 3 रख के देखनी है। तो एक बार 1 रखेंगे, जीरो रखेंगे तो इसका 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, और सॉरी हम तो जीरो रख रहे थे पहले। जीरो रोकेंगे, 1 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 1 आ रहा है 1, और एक बार रखेंगे 1 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन 3। 1/3 जो है 1 से छोटा होता है, तो यानी यही वाला आंसर है हमारा 1/3 वाला।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने डाउट्स कमेंट कर लेना और कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।